हाय बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का सेक्शन लेकर आए हैं जो है सैलोगिज्म यानी न्याय। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जैसे अगर बैंक आप देते हैं तो बैंक में 5 क्वेश्चन, रेलवे में 3 से 5 क्वेश्चन, एसएससी में 2 क्वेश्चन, नेट अगर देते हैं तो उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है यदि उसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो सैलोगिज्म या सैलोगिज्म के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग समय गंवाए बिना इस सेक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि सैलोगिज्म होता क्या है। ये होता है कि दो या दो से अधिक तर्कवाक्य बोलते हैं। जैसे कि कहता है कि सभी आम अमरूद है, ये क्या है? तर्क करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? तर्क करते हैं। इसी को तर्कवाक्य कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तर्कवाक्यों की मदद से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही न्याय कहलाता है या सैलोगिज्म कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि सैलोगिज्म है कोई भी तर्कवाक्य की मदद से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन याद रखिए, जब तर्कवाक्य के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर तर्कवाक्य होते हैं कितने प्रकार के। ठीक है। तो तर्कवाक्य जो होता है वो कुल 4 प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें देख लीजिए, हम लोग इनको देखते हुए चलते हैं। जो तर्कवाक्य है, तर्कवाक्य ये पहले हमने इसको 2 भाग में बांट देता हूं। पहला वाक्य होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है पार्टिकुलर। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल, यानी वैसे सेंटेंस जिसमें ऑल शब्द का यूज होता है, ऑल यानी सभी का प्रयोग होता है। और पार्टिकुलर मतलब होता है सम, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सम का प्रयोग होता है। यानी कि सम यानी 100% से कम कुछ भी होगा तो वो सभी पार्टिकुलर में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, इसको 2 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। यूनिवर्सल को बांटेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव और इसको बोलेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रकार के। इसका मतलब है कि ये ऑल में पॉजिटिव है, यानी ऑल है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है। और इसका मतलब है ये ऑल में है लेकिन नेगेटिव सेंस में है। जैसे इसमें आएगा कि सभी आम फल है। ठीक है। और इसमें आएगा कोई आम फल नहीं है। तो इसमें कोई या सभी भी बोल सकते हैं आप। सभी या कोई आम फल नहीं है, इसमें कोई का प्रयोग होता है लेकिन सभी भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी आम फल नहीं है और सभी आम फल है। इसका मतलब है ऑल का तो प्रयोग हुआ है लेकिन उसमें एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव है। इसी प्रकार से यहाँ सम वाला को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें एक पार्ट आपका हो जाएगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव और दूसरा हो जाएगा पार्टिकुलर नेगेटिव। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पर है कि सम का प्रयोग होता है, यानी सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कुछ में आता है। जैसे देखिए, कुछ आम फल है। ठीक है। यहाँ होगा कुछ आम फल नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकुलर भी एक पॉजिटिव वे में है और एक नेगेटिव वे में है।
यानी एक कुछ में है और एक कुछ नहीं में है। यानी मूल रूप से मूल क्या, यानी टोटल ये 4 प्रकार के आपके तर्क वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, जिसके लिए आप तर्कवाक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। ये जो अभी हम टेबल बनाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है बच्चे। इसके आधार पर आप किसी प्रश्न को जल्दी नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, तर्कवाक्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तर्कवाक्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बच्चों इस बात को आप ध्यान में रखिए कि यह एक टेबल है। इस टेबल में आप जैसे चाहे बनाएं इस फिगर को। यहाँ देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, दूसरा लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ किस टाइप का वेन डायग्राम से अगर कोई बनाते हैं, ऐसे हम वेन डायग्राम से आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अगर वेन डायग्राम को भी समझना चाहते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका वेन डायग्राम है। देखिए बच्चों, ये जो हम लिख रहे हैं ये सेंटेंस है, ठीक है। पहला सेंटेंस है कि अगर ये किस में हो, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में हो। किस में हो? यूनिवर्सल अफर्मेटिव में हो, यानी ऑल पॉजिटिव में हो। और सेंटेंस की जो शुरुआत हो या तो ऑल से हो, या सभी से हो, या जो है कोई नाम हो, कोई नाम राम श्याम मोहन हो, या केवल से हो, या 100% से शुरू हो, जिसे 100% आकाश पानी है, 100% हो, 100% से हो, ईच हो, एवरी हो, हर एक हो, प्रत्येक हो। मतलब इस तरह का जो भी कुछ आता है जिसमें आपको ये सेंस आता है कि ये सभी क्या है, ऑल का बोध कराएगा, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव में होगा। इन सब को किस में रखेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव में। तो ऐसे जो बनने वाले सेंटेंस होंगे उसके सब्जेक्ट को 100 रुपया दे दीजिए। याद रखेंगे इस चीज को, उसके सब्जेक्ट को कितना देंगे? 100 रुपया, और उसके ऑब्जेक्ट को देंगे 50 रुपया। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों से अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो वेन डायग्राम इस प्रकार का बनेगा, यानी सब्जेक्ट बीच में और ऑब्जेक्ट बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब फिर देखिए, अगर इसी चीज को दूसरा सेंटेंस रहे जो यूनिवर्सल निगेटिव रहे, क्या रहे? यूनिवर्सल निगेटिव रहे, तो यही सब टर्म रहेगा, यही सारा कुछ रहेगा, लेकिन इसमें नहीं लग जाएगा। जैसे ऑल नॉट से शुरू होगा, या नो से शुरू होगा, नो से, या कोई नहीं से, कोई नहीं से। तो इसको किस में रखेंगे? यूनिवर्सल निगेटिव में। तो जब यूनिवर्सल निगेटिव में कोई टर्म रहेगा तो उसके सब्जेक्ट को आप 100 रुपया रखेंगे, और उसके ऑब्जेक्ट को भी आप 100 रुपया रखेंगे,
और इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेगा। देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि जब ऑल नॉट और नो या कोई नहीं जब रहेगा तो इसका मतलब है कि कोई आम अमरूद नहीं है, कोई आम अमरूद नहीं है। इसका मतलब अगर कोई आम अमरूद नहीं है तो कोई अमरूद भी आम नहीं है, यानी ना आम का अमरूद से संबंध है ना अमरूद का आम से संबंध है। इसलिए इन दोनों फिगर में किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों आगे हम लोग चलते हैं और उसके बाद जो अगला तथ्य है वो है तीसरा सेंटेंस से, जो है आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव। क्या है? पार्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत कुछ से होनी चाहिए, यानी कुछ से हो। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, जैसे सम हो, वाक्य की शुरुआत किससे हो? सम से हो, या फिर कुछ से हो, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं 99%, 50%, 60%, यानी 100% के अंदर हो। ठीक है। उसके बाद थोड़ा, थोड़ा, ए फ्यू, थोड़ा का प्रयोग हो, या फिर बहुतों का प्रयोग हो, बहुतों का हो, अधिकांश, अधिकांश, अधिकतर, अधिकतर, कम से कम, कम से कम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, यानी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे जिसकी शुरुआत इन सबों से होगी उसको हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव में रखेंगे और उसके सब्जेक्ट को 50 रुपया देंगे और उसके ऑब्जेक्ट को भी 50 रुपया देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को। और इन दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा, यानी इतना ही समानता रहेगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसका एक और पार्ट है, हो सकता है नीचे आपको नहीं दिखे, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ऊपर देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे, अगर एक और ले लेंगे, अगर दिख रहा है तो ठीक है, हम यहाँ भी एक लिख देते हैं आपको। अगर इसी में पार्टिकुलर निगेटिव हो, अगर पार्टिकुलर निगेटिव हो तो वो सम नॉट से वाक्य की शुरुआत होगी, सम नॉट से या कुछ नहीं से। बाकी ये सब भी अगर हो तो इसमें नहीं लग जाता है, इससे वाक्य की शुरुआत होगी और उसके सब्जेक्ट को आप 50 रुपया देंगे और उसके ऑब्जेक्ट को 100 रुपया देंगे। ठीक है बच्चों। और इन दोनों से जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ऑब्जेक्ट बीच में आएगा और सब्जेक्ट बाहर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। इस चार्ट के आधार पर आप सवाल को बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, इसलिए इस चार्ट को आप ध्यान में रखिए। अगर याद रखिए, अगर ये वाला नहीं दिख रहा है किसी को तो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं ऊपर में, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पार्टिकुलर निगेटिव, जिसमें हो जाएगा सम नॉट या कुछ नहीं। ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट वाला को 50 रुपया देंगे और ऑब्जेक्ट वाला को भी 50 रुपया देंगे और इसका वेन डायग्राम जो है वो इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट बीच में और सब्जेक्ट बाहर रहेगा। अगर ये वाला नहीं दिख रहा है तो हमने ऊपर में लिखा है, अगर ये आपको क्लियर नहीं, अगर क्लियर है तो कोई चीज़ नहीं है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों। इस चार्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो अब देखिए निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है उनको देखते हैं। चलिए बच्चों आगे, जब तक हम लोग प्रश्न, इस पर जो भी हम लोग प्रश्न करेंगे
कोई भी जटिल से जटिल प्रश्न हो, सभी प्रश्न बनेंगे, बशर्ते आप इस टेबल को जरूर समझ पाए होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। निष्कर्ष जब तभी बनेगा जब किसी का कंक्लूजन होगा। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन के समय देखिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। निष्कर्ष निकालते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। देखिए, सबसे पहला ध्यान देंगे, मिडिल टर्म होना चाहिए। मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं आप कॉमन टर्म, जिसको बोलेंगे कॉमन टर्म होनी चाहिए। इसके बाद मिडिल टर्म के पास कुल 150 रुपया या 200 रुपया होनी चाहिए। तब दोनों तर्क वाक्यों का निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा, या इसी को लिखते हैं निष्कर्ष बनेगा। लेकिन यदि मिडिल टर्म के पास 100 रुपया हो तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। पहला ये इम्पोर्टेंट चीज है। क्या होता है मिडिल टर्म, उसको समझा देंगे हम आपको, या फिर एग्जाम्पल में समझ लीजिए। यहीं पर अगर लिखा है सभी आम फल है, ठीक है बच्चों, और कुछ फल नारंगी है। अब देखिए, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला टर्म था उसका सब्जेक्ट ये हुआ और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को 100 रुपया दीजिए और ऑब्जेक्ट को 50 रुपया दीजिए। अभी तुरंत आपने टेबल में देखा है। ठीक है बच्चों, उसका तो कुछ वाला जो होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला जो होगा, उसके सब्जेक्ट को आप 50 रुपया दीजिए, उसके ऑब्जेक्ट को भी आप 50 रुपया दीजिए। तो ये जो मिल रहा है इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म। तो यहाँ मिडिल टर्म जो है इसके पास कितना रुपया है, 50 + 50, ये 50 ये 50 बराबर 100 रुपया। यानी इन दोनों सेंटेंस का निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो निष्कर्ष पहला आपने देखा, हमने ये बताया कि इसका निष्कर्ष नहीं बनेगा। दूसरा देखिए, अगर इसी में रहता सभी फल नारंगी हैं, सभी नारंगी संतरे हैं। ये देखिए दोनों यूनिवर्सल अफर्मेटिव में है दोनों वाक्य। तो सभी में जो सब्जेक्ट है इसको 100 रुपया दीजिए, ऑब्जेक्ट को 50 रुपया दीजिए। इसमें सब्जेक्ट जो है इसको 100 रुपया दीजिए, इसको आप 50 रुपया दीजिए। ये जो कॉमन टर्म है यही आपका मिडिल टर्म है। कॉमन टर्म या मिडिल टर्म है। तो देखिए मिडिल टर्म के पास कितना है, 100 रुपया 50 रुपया, 100 50 बराबर 150 रुपया। इसका मतलब है कि इसका निष्कर्ष बनेगा, इसका मतलब है उसका निष्कर्ष बन जाएगा। तीसरा आपको हम दिखाते हैं, अगर इसी में दिया रहे कि यहाँ 150 रुपया वाला का बन गया कि कोई फल नारंगी नहीं है,
ठीक है, और सभी नारंगी आम है। देखिए बच्चों, कोई नहीं में कोई नहीं या नो वाला जो था ऑल नॉट वाला, उसके सब्जेक्ट को कितना रुपया देंगे? 100 रुपया। नारंगी को कितना रुपया देंगे? 100। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 देंगे। और सभी वाला है तो इसको भी 100 दे दीजिए और इसको 50 दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका? मिडिल टर्म। तो यहाँ बताइए कि मिडिल टर्म को आपने कितना धन दिया? 100 + 100 बराबर कितना है? 200 रुपया। यानी कि ये भी निष्कर्ष को स्थापित करेगा। तो हमने कहा कि पहले मिडिल टर्म को खोजेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पास कितने रुपए की संपत्ति है। अगर 150 या 200 रुपया है तो इसका मतलब है संबंध बनेगा, और अगर 100 रुपया आ रहा है तो इन दोनों वाक्य को मिलाने से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, उसे आप काट देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, फिर इसमें हम दूसरा पॉइंट को ध्यान में देते हुए अगले पॉइंट को देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपसे कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट, इससे फास्ट कोई मेथड ही नहीं है कि जिससे आप सिलोजिज्म को बना सकते हैं। ये बहुत फास्ट मेथड है। दूसरा देखिए बच्चों, इसमें जब हम 2 नंबर पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे जो स्टेटमेंट होता है, यानी जो कथन है, याद रखेंगे कथन यानी स्टेटमेंट में यदि किसी वाक्य के शब्द या इसी को हम लोग पद बोलेंगे, इसमें टर्म, शब्द, पद या टर्म के पास 100 रुपया हो तो निष्कर्ष में इसके पास 50 रुपया या 100 रुपया रह सकता है, वह सत्य होगा। लेकिन यदि कथन में 50 रुपया हो लेकिन निष्कर्ष में 100 रुपया हो जाए तो वह निष्कर्ष गलत होगा। देखिए बच्चों, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हम एग्जाम्पल, चूंकि हो सकता है आप इसको अभी नहीं समझेंगे, लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जिसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कथन है, ठीक है। इस कथन में लिखते हैं कि सभी फल आम है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं सभी आम नारंगी हैं। देखिए बच्चों, इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष निकालते हैं सभी फल नारंगी हैं, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ नारंगी फल है। तीसरा है सभी आम फल है। चलिए इस चीज को आप समझ जाएंगे। कथन में जब सभी से वाक्य शुरू है तो सब्जेक्ट को 100 रुपया देंगे और ऑब्जेक्ट को 50 देंगे। यहाँ सभी है, इसके सब्जेक्ट को 100 रुपया देंगे, इसके ऑब्जेक्ट को 50 देंगे। देने के बाद आप देखेंगे कि मिडिल टर्म है, यानी रिलेशन बनेगा। तो किसके बीच बनाएगा? इन दोनों के बीच बनाएगा। ये दोनों मिल करके एक नया वाक्य बनाएगा, जैसे सभी फल नारंगी है, ऐसा हो जाएगा। पहला है सभी फल नारंगी है। देखिए फल को यहाँ सभी के अकॉर्डिंग हम क्या सोचेंगे? फल को मिला है 100 रुपया
और नारंगी को मिला है 50 रुपये। यहाँ कुछ के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि नारंगी को 50 रुपया और फल को 50 रुपया, सभी के अकॉर्डिंग आम को 100 रुपया और फल को 50 रुपया मिला है। ठीक है, देखिए बच्चों कि अब यहाँ चेक करिए कि अगर निष्कर्ष दोनों को लेने से बन रहा है तो देखेंगे फल को 100 रुपया है तो यहाँ फल को 100 रुपया है, नारंगी को 50 है तो नारंगी को 50 है, तो ये वाक्य आपका सत्य हो गया। जिसके पास जितना रुपया है अगर उतना है या उससे कम है तो ठीक है, अन्यथा गलत होगा। दूसरा कहता है नारंगी को 50 है, देखिए नारंगी के पास 50 था, यहाँ नारंगी के पास 50 है, यहाँ फल के पास 100 रुपया था, यहाँ फल के पास 50 है, सत्य होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 50 रुपया 100 रुपया वाला जो व्यक्ति होगा जिसके पास 100 रुपया होगा, निष्कर्ष में उसके पास 50 रुपया भी हो जाए या 100 रुपया भी रहे तो वो निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ फल के पास 100 रुपया है लेकिन यहाँ फल के पास 50 रुपया हो गया, तो सही है, क्योंकि आपके पास 100 रुपया रहता है तो आप 100 रुपया भी खर्च कर सकते हैं और 50 रुपया भी खर्च कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा है कि सभी आम फल हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ आम के सभी आम फल हैं। देखिए इसी सेंटेंस को घुमा के लिख दिया है। ठीक है, तो आम को कितना रुपया है? फल। अब आपके दिमाग में होगा कि आम फल, तो आम यहाँ भी है और आम यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन हमने जो निष्कर्ष बनाया है फल नारंगी से नहीं बनाया है। यहाँ पर देखिएगा कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट दिया है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जब उल्टेंगे तो निश्चित रूप से इसको कन्वर्जन बोलेंगे, कन्वर्जन इसको बोलेंगे। आगे हम लोग इस नियम को पढ़ेंगे। अभी ध्यान से देखिए कि जब कन्वर्जन हो गया है इसका मतलब है कि आम के पास अगर 50 रुपया है तो यह आम के पास 100 रुपया कहाँ से आ जाएगा? 50 वाला 85 रुपया खर्च कर सकता है, 100 नहीं खर्च कर सकता है, लेकिन 100 रुपया वाला 100 भी खर्च कर सकता है और 50 रुपया भी खर्च कर सकता है। तो यहाँ रुपया बढ़ गया है, इसलिए ये गलत हो गया है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इस आम का 100 रुपया आपने क्यों नहीं रखा। इस आम का 100 रुपया तब मानते जब नारंगी भी यहाँ रहता तब, लेकिन यहाँ पर आम और फल है, जो आम और फल इस सेंटेंस में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, यानी यही वाला आम लेंगे, ये वाला आम नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। उसके बाद देखिए बच्चों और चीज बता रहे हैं आपको। तीसरा क्या चीज पर ध्यान देंगे आप लोग? इसके बिना आप नहीं बना सकते सवाल, इसलिए पहले हम आपसे इन सब बातों पर चर्चा करना उचित समझ है। तीसरा बात जो है यहाँ पर, अगर कथन का 2 वाक्य निगेटिव वाक्य हो, यदि कथन में दोनों वाक्य निगेटिव हो तो निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कथन में अगर दिया है कि कोई फल संतरे नहीं है, ठीक है, और कुछ संतरे आम नहीं है। देखिए बच्चों ये भी निगेटिव सेंटेंस है, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तो मिडिल टर्म हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। इसका नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन इन दोनों वाक्यों को मिलाने से नहीं बनेगा। चौथा आप ध्यान देंगे इस चीज पर कि यदि कथन में दोनों वाक्य पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष में पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। पॉजिटिव वाक्यों में निष्कर्ष बनेगा। यदि नेगेटिव में बनाता है तो निष्कर्ष गलत होगा। ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। कहता है 2 वाक्य अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए कुछ संतरे लाल हैं, ठीक है, और
सभी लाल आम हैं। आप जानते हैं कि इसका निष्कर्ष बन जाएगा, लेकिन इसका निष्कर्ष जो बनाया है वो निष्कर्ष इस तरह से बना दे कि कुछ संतरे आम नहीं हैं, या कोई भी लिख दे कि कोई आम संतरे नहीं है। तो इन दोनों पॉजिटिव से यह दोनों नेगेटिव वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। उसको गलत कर देंगे, उसको काट देंगे, ये नहीं होगा। और एक अंतिम आप देख लीजिए इसको जब आप देख लेंगे तो आपका ये यहाँ तक रूल्स आप बहुत हद तक समझ जाएंगे बच्चों। उसके बाद फिर क्वेश्चन जब हम करेंगे आपसे, आप इसे भली भांति समझ पाएंगे। लेकिन प्रश्न बनाते समय, निष्कर्ष निकालते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, उन बातों को आप पहले ही नोट कर लें, समझ लें, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। याद रखिए, यदि दोनों तर्क वाक्यों, यदि कथन के दोनों तर्क वाक्यों में से एक वाक्य पॉजिटिव तथा दूसरा वाक्य नेगेटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव बनाया गया तो वह गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस पर एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। इस पर जब एग्जाम्पल समझेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सभी फल आम है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और फिर लिख दिया जाए कि कोई आम संतरे नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ मिडिल टर्म है जो रिलेशन बनाएगा। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष कोई निगेटिव वाक्य क्या होगा, इसका बनेगा कि कोई फल संतरे नहीं है। इसको अगर लिख दें कि सभी फल संतरे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष, नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव नहीं निकलेगा। अब इसका भी कुछ कंडीशन होता है, जब हम सवाल बताने लगेंगे तब आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से इस तथ्य को भी आप समझ गए। अब देखिए बच्चों, इसमें हम आप लोग को मिडिल टर्म के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे। ये ज़रूरी है इतना कुछ जानना। उसके बाद चाहे पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न हो, उसके बाद पॉसिबिलिटी चार्ट भी आपको हम बताएंगे यहाँ, ताकि एक ही चार्ट से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मिडिल टर्म की भूमिका आप लिख सकते हैं। मिडिल टर्म की भूमिका, निष्कर्ष निकालने में मिडिल टर्म की भूमिका यानी रोल क्या है, आखिर निष्कर्ष निकालने में मिडिल टर्म का क्या काम है। तो देखिए, मिडिल टर्म यह दो वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाता है तथा नए वाक्यों से खुद गायब हो जाता है। यदि मिडिल टर्म नहीं हो तो
दोनों वाक्यों का निष्कर्ष नहीं बनेगा। बात समझ गए? निष्कर्ष नहीं बनेगा। दो वाक्यों में मिडिल टर्म 4 प्रकार से रह सकता है। अर्थात मिडिल टर्म के प्लेस बदलने से इसका प्रभाव निष्कर्ष पर पड़ता है। चलिए बच्चों, आप जान लीजिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि मिडिल टर्म जो होता है, जैसे सभी फल खट्टे हैं, ठीक है बच्चों, और सभी खट्टे आम हैं। तो यहाँ जो कॉमन टर्म है इसी को आप मिडिल टर्म कहते हैं। अब हमने कहा कि ये 4 प्रकार से कैसे रह सकता है। तो मान लीजिए पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा इसी को हम लिखेंगे सभी खट्टे आम हैं, या दूसरा में सभी खट्टे फल हैं। देखिए यहाँ मिडिल टर्म यहाँ पर आ गया। तीसरा देखेंगे हम लोग, सभी खट्टे आम हैं, सभी फल खट्टे हैं। देखिए यहाँ मिडिल टर्म ऐसे आ गया। चौथा देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर सभी आम खट्टे हैं, और दूसरा सभी फल खट्टे हैं। यहाँ आ गया। तो देखिए बच्चों, ये 4 तरह से हमने सिर्फ सेम सेंटेंस में इसके मिडिल टर्म को चेंज कर दिया है। तो अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा यही है कि मिडिल टर्म के प्लेस को बदलने से इसका प्रभाव हमारे निष्कर्ष पर पड़ता है। इसलिए हमें इस मिडिल टर्म के बारे में जानना ज़रूरी है। तो खैर कोई बात नहीं, पीछे जो रूल्स है आप उसको निश्चित रूप से समझिए, उसके बिना बहुत मुश्किल होता है सिलोजिज्म को बनाना। मेरा उम्मीद है कि आप आज के इस क्लास को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इसके बिना आप सिलोजिज्म नहीं बना पाएंगे। अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, इसके सेकेंड वीडियो में, ताकि सिलोजिज्म, लेकिन हाँ हमारे क्वेश्चन देने से पहले आप आज के इस रूल्स को भली भांति समझिए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ रूल्स है। अगले वीडियो में क्वेश्चन रहेगा और एक रूल कन्वर्जन का रहेगा। इसके बाद पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को बताएंगे, और आप देखेंगे कि कितनों टफ से टफ क्वेश्चन हो, चाहे कितनों सिलोजिज्म के क्वेश्चन को क्यों ना घुमा दें, आपसे तुरंत बनेगा। वेन डायग्राम से अगर आप बनाते हैं तो वो सिंपल क्वेश्चन बना पाएंगे, लेकिन जो घुमावदार क्वेश्चन होगा उसको आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज के इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपके लिए यह मेथड बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप वेन डायग्राम जानते भी हैं तो इस मेथड को निश्चित रूप से फॉलो करिए अगर आप किसी अच्छे एग्जाम में बैठते हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए।